Hey, hello everyone. Welcome to the channel. I hope market is treating you well. दोस्तों शुरू करते हैं प्राइस एक्शन पे एक छोटा सा क्रैश कोर्स जिसे आप एक मास्टर क्लास भी बोल सकते हो। एंड इस छोटे से वीडियो में मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको प्राइस एक्शन को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे एंड देन आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पे आप कुछ ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। एंड देन हम बात करेंगे कि कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट करके एक प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे जो मैंने चार्ट यहां पे लगाया है इट इज S&P 500 का जो अपना यूएस मार्केट है उसका चार्ट है। ये 500 जो कंपनीज है S&P इंडेक्स में उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइस एक्शन हर जगह सेम ही चलता है प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी लिक्विडिटी, मतलब वहां पे वॉल्यूम होना चाहिए। जहां पे भी वॉल्यूम रहेगा वहां पे प्राइस एक्शन एज इट इज बिहेव करेगा, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, या इंडियन मार्केट्स हो, या यूएस मार्केट्स हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्केट अलग रखा है सो दैट आपको ये भी क्लैरिटी हो कि प्राइस एक्शन हर जगह सेम चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। हम समझेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स को पहचाने प्राइस एक्शन को देख के। आपको बताएगा कौन कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? आपको प्राइस ही बताएगी। अगर प्राइस नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या है? सप्लाई फोर्स ज्यादा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है डिमांड फोर्स ज्यादा है। तो इसको मैं पहले हल्का सा कवर कर देता हूं। देखिए प्राइस जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस के कारण चलता है। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज जो डिमांड फोर्स है वो एग्रेसिव है, वो हायर प्राइसेस पे भी बाई करने को रेडी है, तो वहां पे प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। इसी का उल्टा अगर कहीं पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो प्राइस आपका नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड फोर्स ज्यादा नहीं है, मतलब वहां पे ज्यादा लोग बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है एंड सप्लाई वहां पे ज्यादा है। इसी को हम इस चार्ट के इस पे देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये यहां से ये एक स्विंग गया है, अब ये स्विंग यहीं से ही रिवर्स क्यों हो गया? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज यहां पे डिमांड जो फोर्स था वो नहीं रहा, मतलब नो वन रेडी टू बाई एट दिस लेवल। यहां पे कोई बाई करने को रेडी नहीं था, तो जब कोई बाई नहीं करना चाहता तो ऑब्वियसली वहां पे सेलिंग अराइज होएगी। सेलिंग कौन कर सकता है? शॉर्ट सेलर्स कर सकते हैं जो फ्रेश शॉर्टिंग करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने पहले से बाई कर रखा है वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाह सकते हैं कि भाई उनको प्रॉफिट बुक करना होगा, जिसको हम सिंपल भाषा में प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। तो जैसे ही प्राइस आपका और ऊपर जाना बंद कर देता है और नीचे आना स्टार्ट करता है तो आपका सप्लाई फोर्स वहां पे ड्राइविंग सीट ले लेता है, मतलब सप्लाई बढ़ने लग जाती है। और जैसे सप्लाई बढ़ने लग जाती है तो वो प्राइस नीचे फॉल करने लग जाता है। और वो कहां तक फॉल करेगा? जहां पे वापस से फ्रेश डिमांड नहीं आ जाती, मतलब डिमांड आपका वापस से सप्लाई से ज्यादा नहीं हो जाता। तो आपको कभी भी ट्रेडिंग करते वक्त है ना, ये डिमांड सप्लाई इतना दिमाग नहीं लगाना, बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्राइस चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है। आपको तो सिंपल चार्ट को देखना है। अगर यहां से प्राइस नीचे आ रहा है मतलब ये आपका कहीं ना कहीं एक एरिया है जहां पे आपका सप्लाई का फोर्स ज्यादा था। आपको ये इंफॉर्मेशन तो क्लियर है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रेंड का डायरेक्शन को कैसे हम देख सकते हैं थ्रू प्राइस एक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, डिमांड ज्यादा होता है प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई ज्यादा होता है तो प्राइस नीचे आता है। अब हम ये देखेंगे कि जब भी कोई ट्रेंड चलता है, जैसे मैं यहां पे पहले इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए ट्रेंड का प्रोग्रेशन कैसे होता है। मान लीजिए ये ट्रेंड चला, एक स्विंग गया ऊपर की साइड, मान लीजिए 100 रुपीज है, ये 120 रुपीज है। उसके बाद प्राइस में करेक्शन आया 110 तक एंड फिर ये वापस से 150 तक ऊपर तक गया। ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जब भी अपस्विंग आ रहा है तो वो यहां पे जैसे मान लीजिए यहां पे 20 रुपीज का अपस्विंग आया,
मतलब 20 रुपए तक ऊपर प्राइस गया, और जब नीचे आया प्राइस तो ओनली 10 रुपीज का डाउन स्विंग आया। तो जो अप स्विंग है वो 20 रुपीज का, डाउन स्विंग है वो 10 रुपीज का है। वापिस से जो अप स्विंग आया वो 40 रुपीज का आया। तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या पता चल रही है कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ज्यादा बड़ा स्विंग कर रहा है, और जब भी वो नीचे आ रहा है तो वो ज्यादा बड़ा स्विंग नहीं कर रहा है, छोटे स्विंग्स कर रहा है। तो ये हमारे को सिंपल बताता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो आपको सिंपल देखना है, जो स्विंग्स का जो लेंथ है वो आपको क्लियरली बता देता है कि आपका जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। तो इन पर्टिकुलर दिस केस द ट्रेंड इज अप, ट्रेंड जो आपका है वो अप है। तो यहां से आपको पता चल गया क्या, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। एक बार आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अप ट्रेंड में आप क्या करोगे, बाई करोगे। अगर ट्रेंड अप है तो आप बाई करोगे, और अगर डाउन ट्रेंड है तो आप सेल करोगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफ यू आर अ ट्रेंड ट्रेडर, आप ट्रेंड्स को ट्रेड करते हो, तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो एंड देन सपोर्ट्स को बाई करो अगर अप ट्रेंड है, और रेजिस्टेंसेस को सेल करो अगर डाउन ट्रेंड है। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट वो भी है कि अगर रेंज है, बिकॉज मार्केट 70% ऑफ टाइम्स रेंज में रहता है, तो आपको रेंज पे दोनों साइड प्ले करना आना चाहिए। सपोर्ट पे आप बाई करोगे एंड रेजिस्टेंसेस पे आप सेल करोगे। तो अब मैं आपको बताता हूं चार्ट में कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। एक सिंपल प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, जिससे एक बिल्कुल बिगिनर है, जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि कहां पे ट्रेड करना है, कहां पे ट्रेड नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं। देखिए हम स्टार्ट करेंगे कहां से, हम स्टार्ट करेंगे इस लेवल से, यहां से हम स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन को रीड करना यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहां पे एक स्विंग आया ऊपर का, तो ये क्या हो गया आपका मेन सपोर्ट, ये आपका क्या हो गया मेन रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद प्राइस ने करेक्ट किया थोड़ा सा एंड देन एक बड़ा इंपल्स आ गया, मतलब एक स्विंग आया बड़ा। अब जैसे ये नया स्विंग आया, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको अगेन क्या बता रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए आपको सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, इन केस इट इज अ रेंज। अब इसमें रेंज का भी कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका पूरा प्राइस रिट्रेस कर जाता है आपके सपोर्ट तक, तो कहीं ना कहीं वो एक रेंज का इंडिकेशन होता है। तो जब भी रेंज का इंडिकेशन होएगा तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को आप ट्रेड कर सकते हो। और जब भी आपका जो रिट्रेसमेंट है वो काफी छोटा है, तब तक आप बोल सकते हो कि ये अभी ट्रेंड में चल रहा है, मतलब मोमेंटम में चल रहा है। तो यहां पे हमारे को रेंज प्ले नहीं करना है, ट्रेंड प्ले करना है। तो ठीक है, उसको हम कभी फिर टॉपिक में कवर कर लेंगे। अभी हम प्राइस एक्शन पे चलते हैं। तो यहां पे आपको रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट मिल गया। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे को ट्रेड के लिए चाहिए होती है, वो इंफॉर्मेशन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ही होते हैं। तो यहां पर जो अभी तक का डेटा था, ये हमारे को क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया। अभी तक हमने ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट किया है, हमारे को पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है। हमको उस इंफॉर्मेशन पे तो ट्रेड करना है ना। एंड ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, प्राइस से ही आ रही है। मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेज हैं, वो आपस में लड़ झगड़ के जो फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, वो ही तो प्राइस है, वही तो ये चार्ट है। तो हम इसी के बेसिस पे ट्रेड करेंगे एंड इट इज द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हो। तो यहां पे डेटा पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, ये मैंने सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये एक रेंज है, यहां पे सपोर्ट पे जब भी प्राइस आएगा तो मैं बाई करूंगा, और रेजिस्टेंस पे जब भी आएगा तो मैं सेल ट्रेड करूंगा। तो यहां पे मैंने बाई ट्रेड किया, ऑब्वियसली ये मेरे को क्या किया, प्लस का ट्रेड हुआ, मतलब प्रॉफिट बना, क्योंकि ये प्राइस फिर ऊपर गया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ होगा। उसके बाद मैंने यहां पे सेल का ट्रेड किया, तो यहां पे भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, बिकॉज मार्केट नीचे आया तो मेरे को यहां पे प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए यहां पे वापस से अगर आपने ट्रेड किया, वैसे तो ये यहां पे नहीं आया, बट स्टिल चलो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद वापस से प्राइस आपका यहां पे आया, तो यहां पे जब प्राइस आएगा तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हो जाएगा तो यहां पे आपने क्या किया, माइनस का ट्रेड आपका बना, क्योंकि आपका लॉस हुआ है। अब जैसे ही आप सपोर्ट आपका टूट गया है, तो सपोर्ट टूट गया है तो क्या हो गया है, ट्रेंड डाउन हो गया है। अब डाउन ट्रेंड हो गया, जो अप ट्रेंड चल रहा था अब वो डाउन ट्रेंड बन गया है।
तो ये जो डाउन ट्रेंड बन गया है इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, ये इसका इंपल्स का जो बिगनिंग था वो ये था, तो ये आपका क्या बन गया, मेन रेजिस्टेंस, और ये अब आपका बन गया सपोर्ट, एंड द ट्रेंड इज डाउन। तो वापस से हम वही सेम एक्टिविटी करेंगे कि हमने वो इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लिया, और जब भी वहां पे प्राइस आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। यहां पे आपने वापस से एक ट्रेड लिया, तो आपका ये जो ट्रेड जो बना वो क्या बना, प्लस का ट्रेड बना, बिकॉज मार्केट नीचे आया। तो आपने इतने प्राइस एक्शन में, ये 16 अक्टूबर से लेके और आज आपका 26 अक्टूबर है, मतलब एक दो हफ्ते का प्राइस एक्शन है। तो ये एक दो हफ्ते में आपको कितने ट्रेड मिले, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ट्रेड आपने किए। 4 ट्रेड में से क्या हुआ, आपका 3 आपके विनर थे एंड 1 आपका लूजर था। तो यहां पे आपकी जो एक्यूरेसी है दैट इज ऑलमोस्ट 75%। और यहां पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर लोगे, लेट्स से थ्रू ऑप्शन स्ट्रेटजीज, तो यहां पे आप टारगेट कर सकते हो हमेशा 1:3 के ट्रेड्स। तो यहां पे आपका, आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा आपका विन रेट रहेगा, एंड एज अ ट्रेडर आप इसको बड़े ही कंसिस्टेंसी से और एक सस्टेनेबल वे में आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स इन रियल मार्केट कंडीशन। आपको, आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज या इनमें वो नहीं है, दैट इज थ्योरेटिकल नॉलेज। आपका जो मेन जो डेटा पॉइंट आता है वो आता है थ्रू प्राइस एक्शन। अगर बाई करना है तो कहां करना है, सेल करना है तो कहां करना है, कौन से टाइम फ्रेम का मैं ट्रेडर हूं, ये सेम कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बताया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो डेली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, आप अगर एक लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर हो तो आप वीकली एंड मंथली चार्ट पे भी आप कर सकते हो। द प्रोसेस इज सेम, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, यहां पे ये नहीं होना चाहिए कि एक कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नो, यू आर वर्किंग ऑन लेवल्स। तो यहां पे आपका एक प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए अच्छा खासा, ताकि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चला जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां पे एक और जो मेन चीज है, डोंट ट्रेड ऑन अ सिंगल कैंडल। कभी भी एक सिंगल कैंडल पे ट्रेड मत करो, बिकॉज उसमें रिलायबिलिटी काफी कम होती है, स्टॉप लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत कम आता है, एंड आप कभी भी बड़ा कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर पाओगे उस पर। तो ये अप्रोच होती है जहां पे आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हो एंड देन उन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हो। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन वगैरह में ऑप्शन का भी नॉलेज आपको चाहिए होता है, तो वो आपको करना पड़ेगा, उसको आपको इनहेंस। बट ये मेन चीज है, ट्रेडिंग का मेन जो बेस है दैट इज प्राइस एक्शन। और अगर इसमें आप गलत लॉजिक्स, गलत नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट्स कैन बी डिजास्टर्स। फॉर एग्जांपल, आप 10 ट्रेड कर रहे हो, आपका हिट रेट लेट्स से 6 का है एंड आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे नहीं है, 1:1 ही है, तो यू विल नॉट मेक गुड मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज आप कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होता है, ब्रोकरेज है, कमीशंस हैं, एंड स्ट्रेस भी रहता है। आप जब वो ट्रेड करते हो तो स्ट्रेस भी आपका होता है। यहां पे आपने 8 दिन के अंदर 4 ट्रेड किए, तो देयर इज वेरी लेस स्ट्रेस। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू, रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज के थ्रू कर सकते हो, यू विल हैव एम्पल ब्रीदिंग स्पेस। तो दिस इज गोइंग टू बी द वे विच यू वांट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो डू हिट लाइक बटन, एंड यस, आप अपने कम्युनिटी में ये वीडियो को शेयर करें, एंड हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वी विल बी कमिंग विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट। एंड हमारा जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन अस। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, द राइट गाइडेंस, वो आपको यहाँ पे मिलेगा थ्रू इंटरेक्टिव सेशंस। हम आपको एक फ्री काउंसलिंग टाइप का उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस, कमेंट बॉक्स में आप डालें, आपका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप बता सकते हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। और अगर आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जो हम कवर करें, तो हमारे को बहुत खुशी होगी, हम उसको बिल्कुल कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।